McAfee World। प्योरली जेई एडवांस के लिए मेंस में इस पे क्वेश्चंस नहीं आते, तो इसको लास्ट में रिवाइज करिएगा जब मेंस का पेपर हो जाए तब। हेडिंग लिखिए, मॉलिक्यूलर कोलिजन्स इन अ गैस। मॉलिक्यूलर कोलिजन्स इन अ गैस। तो देखिए यहां पर क्या बोला गया, गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए कुछ एजम्पशंस लिए गए। वो एजम्पशंस क्या लिए गए कि गैसियस मॉलिक्यूल्स आर रिजिड, गैस मॉलिक्यूल्स आर gas molecules are rigid, non interacting, non interacting, मतलब उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, एंड स्फेरिकल इन शेप, ऐसा एज्यूम किया गया। स्फेरिकल इन शेप, ऐसा यहां पर एज्यूम किया गया। तो यहां पर बोला गया कि गैसियस मॉलिक्यूल्स जब रैंडम जिगजैग मोशन करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, और जब वहां पे कोलाइड करते हैं तो उनके कोलिजन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको हमें यहाँ पर स्टडी करना है। तो हमें जो स्टडी करना है वो है हमारा कोलिजन प्रॉपर्टीज। कोलिजन प्रॉपर्टीज हमें स्टडी करना है, जिसमें से सबसे फर्स्ट कोलिजन प्रॉपर्टी है कोलिजन क्रॉस सेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। कोलिजन क्रॉस सेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके क्वेश्चन आपको बुकलेट में वहां पर मिलेंगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और बल्क मोड एक्सरसाइज में। इसके क्वेश्चन आपको सेल्फ प्रैक्टिस और स्ट्रेचिंग और लीन मोड में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन आपको बहुत बाद में मिलेगा। हाँ, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स जिनका डायमीटर सिग्मा है विल जस्ट टच ईच अदर, विल जस्ट टच ईच अदर। जैसे कि आपको मैं यहाँ पर मॉलिक्यूल बना लेता हूँ। ये मॉलिक्यूल देखो ऐसे एक दूसरे को जस्ट ये टच करेंगे, दे विल जस्ट टच ईच अदर, ऐसा। और जब ये एक दूसरे को टच करते हैं तो इनके जो ये नियरेस्ट सेंटर हैं, इनके सेंटर, लेट अस सपोज ये ए है और ये बी है, अगर हम इन दोनों को मीट कर दे, ठीक है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं, ठीक है। और इस सिग्मा को क्या बोला जाता है, दिस सिग्मा इज कॉल्ड एज कोलिजन डायमीटर। कोलिजन डायमीटर, यहाँ पर आप हेडिंग में डाल सकते हैं एंड कोलिजन डायमीटर। हम लोग यहाँ पर एक साथ दो चीजें देख ले रहे हैं। तो जब भी दो मॉलिक्यूल इस तरह से कोलाइड करेंगे तो उनके नियरेस्ट सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को बोलते हैं हम लोग कोलिजन डायमीटर। ये दोनों इससे ज्यादा एक दूसरे के क्लोज नहीं आ सकते आफ्टर कोलिजन। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ पहले, बोलिए। नो सर। ठीक है, अब देखिए कोलिजन जो क्रॉस सेक्शन होता है उसके लिए उसको ऐसे समझते हैं। उसको देखो मैं कैसे शो करूं। लेट अस सपोज हमारे पास दो डिफरेंट, यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स हैं सर्कुलर शेप में, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और लेट अस सपोज इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कुछ ऐसी है,
ये कुछ इतनी डिस्टेंस पे, दो मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से इतनी डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। इनके बीच में यहाँ पर इतनी डिस्टेंस होगी कि जिस रेडियस का ये है उसी रेडियस का ये है, और यहाँ पर उतना ही एक गैप होना चाहिए, उतने ही सेम रेडियस का यहाँ पर गैप होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कोलिजन डायमीटर। जब भी कोई मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलिजन करने के लिए आते हैं तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसी को ही आप बोलते हैं कोलिजन डायमीटर, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये एक सेंटर है और इसका एक सेंटर है। अगर हम इनके दोनों के सेंटर को, और ये इस मिड पॉइंट है इन दोनों के बीच का, इसको अगर मैं एक सर्कल एज्यूम करूं तो ये यहाँ पर इस तरीके से एक सर्कल बनाता है। सर्कल आप एज्यूम कर लेना, उतना अच्छा नहीं बन रहा है बट ठीक है समझने के लिए। ये आपको देखिए यहाँ पर ये सर्कल बन के आया है, ठीक है। तो ये जो आपको सर्कल बन के आया है ना, इसकी जो डिस्टेंस है, इसकी डिस्टेंस यहां से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये जो डिस्टेंस होती है इसी को बोला जाता है कोलिजन क्रॉस सेक्शन। कोलिजन क्रॉस सेक्शन। और इसकी वैल्यू कितनी होगी इस कोलिजन क्रॉस सेक्शन की? कोलिजन क्रॉस सेक्शन की वैल्यू आप लिखेंगे कोलिजन क्रॉस सेक्शन। ये क्या एक सर्कुलर पार्ट है, सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इसका रेडियस कोई मुझे बता सकता है कितना होगा? देखिए ये डिस्टेंस से लेके यहाँ तक ये सिग्मा है, ठीक है, और ये डिस्टेंस मिला के भी सिग्मा होता है, यानी ये टोटल कितना है, 2 सिग्मा है। टोटल इज 2 सिग्मा। तो इसका हाफ कितना हो गया, सिग्मा। तो इसका रेडियस हो गया है सिग्मा, तो यहाँ पर इसका कोलिजन क्रॉस सेक्शन आएगा पाई सिग्मा स्क्वायर। The collision cross section is how much? पाई सिग्मा स्क्वायर। ये सब फॉर्मूलाज हैं, आपको कभी भी ये ड्राइव करने को नहीं आता, आपको सीधे सीधे यूज करने को आता है, तो जस्ट यूज इट। सर ये फिर से बता दो। कौन सा कोलिजन क्रॉस सेक्शन? तो इसमें देखो जब दो सर ये जो आइडेंटिकल, भी आपने बताया हाँ, टू आइडेंटिकल सिग्मा मॉलिक्यूल, वाला बताया ना अभी आपने। हाँ मैं उसी को फिर से वापस पूरा बता रहा हूँ। टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ डायमीटर सिग्मा, ऐसे दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल जिनका डायमीटर सिग्मा है, विल जस्ट टच ईच अदर व्हेन द डिस्टेंस सेपरेटिंग देयर सेंटर इज सिग्मा। दे विल जस्ट टच इधर व्हेन देयर इज डिस्टेंस सेपरेटिंग each is sigma. A moving molecule will collide with other molecule whose center come within a distance of sigma from its center. वो यहाँ पे कह रहा है कि जब ये यहाँ पे रहेगा तो इसका ये जो डिस्टेंस है और ये जो है सेंटर, इनके बीच की डिस्टेंस निकालिए। ये जो होगा इसी को ही, इसी रेडियस का यहाँ पर सर्कल बनाइए और इसी का आपको क्रॉस सेक्शन यानी एरिया निकालना है, और इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो इस सर्किल का रेडियस क्या होगा, ये देखो ये पूरी डिस्टेंस सिग्मा है और ये वाला सिग्मा बाय 2 और ये सिग्मा बाय 2, तो टोटल ये है 2 सिग्मा। तो अगर ये टोटल 2 सिग्मा है तो इसका हाफ कितना हो गया, सिग्मा, यानी रेडियस विल बी सिग्मा। तो अगर ये इसका रेडियस सिग्मा है तो इसका क्रॉस सेक्शन हो जाएगा पाई सिग्मा स्क्वायर। अगर आप इसको समझने में दिक्कत भी है तो भी आप सिंपली फॉर्मूले की तरह इसको याद रख के यूज करिए, वहां पर सिर्फ वैल्यू पुट करने को आता है आपको। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म था, हमने इसमें एक साथ दो चीजें देख ली थी। इसके बाद आता है हमारे पास कोलिजन नंबर। कोलिजन नंबर, इसको सिंबल दिया जाता है Z1। इसको क्या सिंबल दिया जाता है, Z1। तो व्हाट इज कोलिजन नंबर? इट इज द नंबर ऑफ कोलिजन, इट इज number of collision per second that a molecule
that a molecule register with या collide with other molecules. So it is number of collision done by one molecule with other molecule. ये एक कोई molecule आप ले लीजिए, वो एक molecule कितने collision करता है with other molecules, that number is called collision number and it is denoted by Z1 and the formula of Z1 is equals to होता है, the formula of Z1 is equals to root 2 pi sigma square U bar कैपिटल एन। यहां पर सिग्मा तो आपने देखा है ऊपर की क्या है, सिग्मा इज कोलिजन डायमीटर, ठीक है, और यू बार आपके लिए नया है, यू बार इज एवरेज स्पीड ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल एंड एन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये फॉर्मूला है आपका कोलिजन नंबर निकालने का, तो आपको बस ये फॉर्मूले में वैल्यू रखने को आता है, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा, ये जो कोलिजन नंबर होता है इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, दिस कोलिजन नंबर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। एक तो ये प्रेशर पे डिपेंड करता है, इट कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन ये कब होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और दूसरा ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है व्हेन प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये इस तरीके से दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक तो प्रेशर के टर्म्स में और दूसरा टेम्परेचर के टर्म्स में। यही वाली चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में यही पूछा जाता है। ये नोट कर लिया आपने पूरा? सर पीछे का करना है। नोट डाउन। हो गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट लिखिए, थर्ड पॉइंट है हमारे पास मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, इसको हम लोग लैम्डा साइन से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय साइन लैम्डा। व्हाट इज इट? इट इज एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एवरेज डिस्टेंस traveled by a molecule between two successive collisions, between two successive collisions, ठीक है। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू होता है एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स, number of collisions made by a single molecule, made by a single molecule per unit time, per unit time। और आपको पता है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम होता है दैट इज व्हाट, स्पीड। और आपने एवरेज डिस्टेंस बोला है तो एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यू बार से, अभी पीछे देखा था। और नंबर ऑफ कोलिजन मेड बाय अ सिंगल मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम क्या होता है, दिस इज Z1, इट इज व्हाट
Z1, तो आपको U बार और Z1 मिल गया। अब आप यहाँ पर Z1 का वैल्यू रख दीजिए, U बार एज इट इज रहने दीजिए, फिर यहाँ पर आप Z1 का वैल्यू रखिए। Z1 आपका क्या है, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर U बार N। U बार और U बार कैंसिल हो जाएगा और आपके पास फाइनली यहाँ पर रिलेशन कैसा दिखेगा आपको, यहाँ पर रिलेशन मिलेगा 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर N। दिस इज द रिलेशन ऑफ मीन फ्री पाथ। यहाँ पर N आपको पीछे बताया हुआ है क्या है, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान रखिएगा यही चीजें आपको बस याद रखनी कि N क्या है, पाई क्या है, सिग्मा क्या है। N है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये सब आपको वैल्यूज मिलेंगी, तो यहाँ से आप लैम्डा निकाल सकते हैं। अब ये लैम्डा प्रेशर टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेट करता है, लैम्डा जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के एट कांस्टेंट pressure, and lambda is inversely proportional to the pressure at constant temperature। तो ये टेम्परेचर और प्रेशर पर इस तरह से डिनोट करता है, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं इन चीजों पर बेस्ड। चलिए अब लास्ट हमारे पास एक चीज बचती है, द थिंग इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम लोग सिंबल देते हैं Z11। ये सब स्टैंडर्ड सिंबल्स है, ऐसे ही याद रखिएगा Z1 Z11। तो ये Z11 या कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इट इज टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, इट इज टोटल नंबर ऑफ कोलिजन occurring per second in a unit volume of gas, in a unit volume of gas under given set of condition, under given set of conditions। तो देखिए इसका फॉर्मूला मैथमेटिकली कैसे बनता है, Z11 इज इक्वल टू होता है कोलिजन नंबर। कोलिजन नंबर क्या था, एक मॉलिक्यूल का कोलिजन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो आपको टोटल कोलिजन मिल जाएंगे इनटू 1/2, दैट इज कॉल्ड Z11। अब आप इनकी वैल्यू रख दीजिए। आपका कोलिजन नंबर क्या होता है, हमने पीछे निकाला था, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर U बार N, यही था ना, इनटू N/2। तो इसको आप सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने के बाद आपको फाइनली एक रिलेशन दिखेगा। यहाँ पर एक तो पाई रहेगा, सिग्मा स्क्वायर रहेगा, U बार रहेगा और N स्क्वायर होगा, और नीचे क्या आ जाएगा 1/√2। ठीक है, तो ये है आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो आपको याद रखना है। और इसका टेम्परेचर और प्रेशर के साथ कैसे रिलेशन होता है, Z11 is directly proportional to the temperature to the power 2/3, और ये कब वैलिड है, एट कांस्टेंट प्रेशर। और Z11 is directly proportional to the P square at कांस्टेंट टेम्परेचर। ये सारे आप नोट कर लीजिए। हाँ सर। चलिए, तो हाँ हमारा अब ये चैप्टर पूरी तरह से ऑफिशियली कंप्लीट हुआ है। इसमें मैंने मेंस और एडवांस दोनों पोर्शन कंप्लीट किया, इसीलिए थोड़ा सा ये नॉर्मल से ज्यादा टाइम लगा है हमें इसमें।